चले जहां अपना देखो यहां पे अपना प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का चौथा सवाल। सवाल ये है, एक बार पढ़ता हूं मैं, उसके बाद में अपन देखते हैं ना। मीना, एक लड़की रहती है मीना, 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। जो कैशियर था उसको बोलते हैं, ठीक है। उससे कितने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सुनो, वो क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए निकालने के लिए मीना जाती है, ठीक है ना। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपए। उसको टोटल कैशियर जो होता है वो 25 नोट देता है। नोटों की टोटल संख्या कितनी होती है? 25। और 50 के और 100 के नोट देता है वो, ठीक है। तो अब ये पूछा है आपने से कि 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे। चीज हो रहे कि जैसे आपके पास, देखो अभी पहले अपन एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पूरा बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर मान लो आपके पास टोटल 100 के 5 नोट है, ठीक है ना। 100 के कितने नोट है आपके पास? 5 नोट है। और 50 के भी 5 है। कितना है? 50 के भी 5 नोट है, ठीक है। तो अगर 100 के 5 नोट है तो आपके पास कितने रुपए हुए? 500 रुपए। तो आपने क्या करा? 500 के लिए, मतलब 100 का नोट है और उनकी क्वांटिटी 5 है, तो आपने 100 में 5 का मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास टोटल कितने रुपए होंगे? 500 रुपए होंगे, ठीक है। 50 के 5 है, मतलब आपने 5 का गुना किया 50 के अंदर, तो कितना हो जाएगा? 250, 250, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपए, ठीक है। मतलब कि क्या कि यहाँ पे जो नोट होता है 100 का है और उसकी जो क्वांटिटी होती है उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका कितना पैसा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही बताने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे 50 का नोट था और उनकी संख्या कितनी थी? 5। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जितना रुपए बन रहा है उतना हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन सवाल पे। तो भाई यहां पे हल करते हैं, ठीक है। सवाल आपको पूरा सुन लिया है आपने कि मीना 2000 रुपए निकालने जाती है और उसको जो कैशियर रहता है वो 50 और 100 के नोट देता है। टोटल नोटों की संख्या 25 होती है, ठीक है। टोटल नोटों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो ये पूछ रहा है कि 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे। क्लियर है क्या अभी? ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे माना 50 रुपए के एक्स नोट है ना। मतलब हमको संख्या नहीं पता भैया, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितने हो सकते हैं, एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। 50 के नोट एक्स है तथा 100 रुपए के वाई नोट है। मतलब टोटल जो नोटों की संख्या वो 50 और 100 के हो सकते हैं। टोटल कितनी है? 25 है, मतलब 25 नोट गिन के दिया उसको, ठीक है। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहां पे लिख देंगे अपन नोटों की कुल संख्या, ठीक है। उसमें आपका 50 के भी आ गए और 100 के भी आ गए, तो ये दोनों मिला के कितने नोट है आपके पास? टोटल 25 है, ठीक है। आपको पूछा है कि बताइए कि भैया 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है, ठीक है। हमको पता नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं कि टोटल आपके पास जो पैसे हैं, ठीक है ना, वो कितने बन रहे हैं? 2000 रुपए। मतलब आप 50 के नोट और 100 के नोट इनको टोटल जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2000। मतलब 50 के नोट और 100 के नोट दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2000 रुपए बनेगा, ठीक है ना। जैसे अभी अपन ने देखा था, है ना, 100 और 50 को जोड़ा था तो वहां पे 750 रुपए बन रहा था, ठीक है। वैसे ही तो अगर हम यहाँ पे आपके 50 के नोट एक्स है, मतलब 50 गुणित एक्स प्लस 100 गुणित वाई, इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? यहाँ पे 2000 रुपए बन रहा है, ठीक है ना। भाई सुनो, जो नोटों की संख्या थी उसमें नोट के 50 रुपए के नोट में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 100 के नोट में जो 100 के नोटों की संख्या थी उसका मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पैसा आ जाएगा आपका। अभी अपन ने देखा था, ठीक है, एग्जांपल के अंदर। तो यहां पे भी वही कर रहे हैं अपन लोग, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अगर इसको और भी ज्यादा आसान करना चाहते हो तो आप 50 से भाग दे दो, पूरे उसके अंदर चले जाएगा, पूरे समीकरण के अंदर, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे समीकरण में या समीकरण में 50 का देखो भाई, ऐसा इसको समीकरण नंबर 2 दे दोगे और सोल्व कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा,
ठीक है। पर देखो यहाँ पे 50 ये भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है और 2000 भी 50 से कर सकता है। तो तीनों जब सभी संख्याएं कर सकती है तो 50 से भाग देके और छोटी कर लो ना इसको, ठीक है। आप कर सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इससे भी हल कर सकते हो और 50 का भाग देके भी कर सकते हो। जब 50 का भाग दोगे तो संख्याएं छोटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 50 का भाग दे देंगे। समीकरण में 50 का भाग देने पर, ठीक है। जब 50 का भाग दोगे आप लोग तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये तो पहले 50x बटे 50 प्लस 100y बटे 50, ठीक है, बराबर से 2000 बटे 50, ठीक है ना। तो ये तो 50 से 50 कट गया, ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा और ये 55 का, ये 0 से 0 का 55 का 20, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर से 40। हो गया ना आसान, ठीक है। अब छोटा हो गया ना समीकरण आपका, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है जी। समीकरण 1 समीकरण 2, अरे इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, विलोपन विधि लगा के अपन कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 में विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई 25, ठीक है, और 2 क्या है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चर पहले से ही बराबर है ना, एक से यहाँ पे भी, एक से यहाँ पे भी, पर चिन्ह नहीं अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये तो कट गया आपका, ठीक है। यहाँ पे y प्लस का है, ठीक है, और 2y माइनस का है, तो ये ऋण y हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ऋण का 40 है और धन का 25 है, तो कितना हो जाएगा, 25 ऋण 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर से 15 आ गया, ठीक है। अब इस y का मान अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 के अंदर रखेंगे अपन, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर से 25, तो ये x प्लस वाई का वैल्यू 15 बराबर से 25, तो x बराबर से कितना हो जाएगा, 25 ऋण 15, पक्षांतर हो गया इधर, ठीक है। तो x बराबर से 10 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो उत्तर करके लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सुनो, x क्या था, 50-50 के नोटों की संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितनी है, 10, ठीक है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 15, मतलब 15 100 के नोट है और 50-50 के 10 है, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो गई, 25, और टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। जोड़ के देख लेना कि 100 के आपके, सुनो, ये 1500 तो इसका हो जाएगा, ठीक है, और 50-50 के ये 500 हो जाएगा, तो 1500 और 500 2000 हो गया ना टोटल, ठीक है। छापो।